औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलाम कबूल फरमाइए। मैं हूँ राना नसर खान, अपने एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, हमने बहुत रोका, उन्होंने रुकने ना दिया। आखिर वो कुछ होके रह रहा है जिसका हम चाहते थे कि वो एक जंग ज़दा ज़मीन के ऊपर फिर कभी ऐसा वाक़या ना हो। लेकिन क्या करें, उनकी सरश्त में सिर्फ जंग ही जंग लिखी है। उन्होंने अपने बच्चों के हाथ में हमेशा बंदूक दी है, लेकिन उन्होंने कभी पूरी दुनिया को अमन से नहीं रहने दिया। पूरी दुनिया का अमन तबाला किया है, और उसका खमियाजा ये है कि आज वहाँ पे फूल नहीं उगते, वहाँ पे माइंस और बरूदी सुरंगें उनके खेलों से, उनके खेलों के मैदानों से, उनके बागों से, उनके मुर्गज़ारों से बरामद होती हैं। और फिर किसी के हाथ कटते हैं तो किसी के पाँव कट जाते हैं, तो फिर कई बच्चे हमेशा के लिए माजूर हो जाते हैं। अब हम क्या करें, क्या ना करें। ये एक वही मिसाल है कि एक अंधे शख्स के पास हीरे उसकी झोली में आ गए थे, तो उसने जनाब उन हीरों को जो है वो लोगों को झूठ बताने के लिए उसने हीरे छुपा लिए और कोले डाल के लोगों को दिखाता रहा कि मेरे पास कोले ही हैं। तो उसका अंजाम ये हुआ कि कोलों ने उसका पेट भी जला दिया, उसका जिस्म भी जला दिया, और हीरे उसके किसी काम ना आए। यही हाल अब हमारे हमसाया मुल्क में हो रहा है। आज वाह खान की जो पट्टी है, जिसको वाह खान कॉरिडोर कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि वाह खान राहदारी, वो अफ़गानिस्तान का यकीनन इस वक्त तक हिस्सा है। कल को क्या होता है ये तो यकीनन किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक बात क्लियर है कि वाह खान की पट्टी जो है वो अब बहुत बड़ी एक किसी जंग का खैमा बनने वाली है, क्योंकि वहाँ पे ISS का एक कमांडर वो पाया गया है और उसने ताजिकिस्तान में हमले किए हैं। तो ताजिकिस्तान का जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत नाराज़ हैं। वो उन्होंने ईरान से भी मदद मांगी है और पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट की है कि इस अफरीयत को मेरे इलाके में सर उठाने से पहले पहले कुचल दिया जाए और मुझे मेरे मुल्क को अमन की तरह रहने दिया जाए, वरना मेरा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान आज से नहीं लड़ रहा, सैकड़ों साल से लड़ रहा है, और गुर्बत ने वहाँ पे डेरे डाले हुए हैं, और आज तक वो गुर्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकी, क्योंकि दुनिया ने अपने अब तौर अतवार बदल लिए हैं। और अब अगर आप किसी के ऊपर हमला करते हो तो वो आपके ऊपर 10 हमले करेगा। आपने रिसेंटली देखा होगा अज़रबैजान का और आर्मीनिया का तनाज़ा। फिर आपने देखा कि अज़रबैजान एक मुल्क, उसके साथ सिर्फ 2 उसके दोस्त पाकिस्तान और टर्की थे, दूसरी तरफ आर्मीनिया था। आर्मीनिया के पास यकीनन नेटो की बहुत बड़ी फोर्स थी उसके पीछे, लेकिन जब पाकिस्तान, अज़रबैजान और टर्की मैदान में आ गए तो फिर आर्मीनिया को वहाँ से भागना पड़ा, और आज हम देखते हैं कि नगोरो कराबाग का जो इलाका है वो अज़रबैजान का हिस्सा बन चुका है। अब वाह खान एक ऐसी जगह है कि 93 से पहले वाह खान का कोई वजूद नहीं था। यकीनन ये पट्टी हमेशा से मौजूद है और ये पट्टी हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन इसकी कोई ये अफ़गानिस्तान का जो सूबा बदख्शां है ये उसका हिस्सा है, और ये हमेशा जो है वो जो सुपर पावर्स हैं उनकी नज़र में ये खटकता रहा है। लेकिन हम क्या करें, हमारे हमसाए भी ऐसे ही हैं कि वो हम खुद तो तरक्की नहीं करते, खुद तो वो आगे नहीं बढ़ते, लेकिन वो हमें भी आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। तो उन्होंने क्या किया, बनिस्बत इसकी कि वो हमारी मदद करते, तो हमारी तजारत को आगे बढ़ाने में मदद करते। हमने उनके लिए अपने तमाम पोर्ट्स, अपने तमाम हवाई अड्डे, ज़मीनी रास्ते खोल दिए, और उन्होंने हमें इसके बदले क्या दिया, खुदकश हमलावर। और आज हम देखते हैं कि जितनी दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में हुई है वो शायद इंडिया ने भी अभी तक पाकिस्तान में नहीं की। बेशक इन तमाम हमाकतों के पीछे, इन तमाम ज़ालमाना चीज़ों के पीछे हिंदुस्तान का हाथ यकीनन होगा, लेकिन उसके आगे जो डर्टी हैंड्स हैं वो अफ़गानी ही होते हैं, और उनको पैसा देके हमारे मुल्क में लॉन्च किया जाता है
और फिर वो कभी अपने आप को किसी शहर में उड़ाते हैं खुद का शबरावर की शक्ल में, या किसी मस्जिद में उड़ाते हैं, तो कभी कोई मासूम लोग, मासूम शहरी उनका निशाना बनते हैं, और उनके जो हैंडलर्स होते हैं वो कहीं अफगानिस्तान में बैठे हुए कहवा पी रहे होते हैं। अब आखिर इतने अरसे के बाद पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं उनको ख्याल आ गया कि ये जो खीर है ये सीधी उंगली से निकल खाने वाली नहीं रही, इसके लिए टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। अभी खुदा की पनाह आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान में हर रोज़ अभी जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 1,60,00,000 हर रोज़ तालिबान को दिए जा रहे हैं। और ये इमदाद जो अमेरिका दे रहा है, यकीनन वो 18 साल की जो जंग हुई है उसके तावान के ऊपर दे रहा है, या कोई उनका अंडरस्टैंडिंग मुआहदा हो चुका है, यकीनन वो अगेंस्ट पाकिस्तान ही होगा। तो अब ये कौन से माशाल्लाह हमारे बारिश अमीर अल मोमिनीन साहब अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान को बर्बाद करने के दर पे हैं, उनके आर्मी चीफ जो खुली पाकिस्तान को धमकियाँ लगाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उनका जवाब देने के लिए अभी बहुत से रास्ते हैं। और अभी देखें दूसरी तरफ वक्त में पतेरा बदला है। ईरान के जो खामनेई साहब हैं उन्होंने भी साफ कह दिया है कि तालिबान सिर्फ इस अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए नहीं बल्कि इस खिते के तमाम ममालिक के लिए ख़तरा है। तो बात वहीं पे आके अटक गई है कि एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान मैदान जंग बनेगा और वहाँ पे एक दफ़ा खुदा न खास्ता सिविल वॉर होगी, और फिर एक जो तमाम कौमों के ऊपर मिल के एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी, और उसका हेड कौन होगा अब कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं रही। तालिबान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि जो अभी पूरी दुनिया के बहुत बड़े बड़े जैसे मिरर, दुनिया के बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर अब ये लिखना शुरू हो गए हैं, तालिबान ने उसी प्लेट में छेद किया है जिसमें वो खाते थे, और उन्होंने पाकिस्तान के असली दुश्मन इंडिया से हाथ मिला लिया, और पाकिस्तान के वो जो हमलों के ऊपर पेदर पे हमले किए, और उसका रिजल्ट ये निकला कि अभी हाल ही में उन्होंने टीटीपी की शक्ल में एक खंजीरों को पाला, और आज वो खंजीरों ने पाकिस्तान के फ़ौजियों के ऊपर हमले कर रहे हैं, और उनको अपने पुरअमन अपनी पकड़ों में बैठे हुए उनको शहीद किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्मी को जहाँ पे मौका मिलता है वो उसका अपने खून के साथ जवाब दे रहे हैं। और बहुत दुख की बात है कि ये सब हो रहा है, और तालिबान ये फरमा रहे हैं कि ये टीटीपी के लोग हमारे जो है वो हमारे मेहमान हैं। अब वक्त बदल चुका है, आपको या मेहमानों को रखना है तो या फिर साथ वाले नेबर्स को रखना है। आप किसी बदमाश को अपनी मेहमानी में नहीं रख सकते कि जो आपके हमसायों के ऊपर हमला करे। फिर हमसायों में भी इतनी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आपको उसका अच्छा बड़ा जवाब दे सकते हैं। वाखान एक ऐसी जगह है कि जहाँ से पूरी एशिया की तरक्की रुकी हुई है, और हमारे इस खिते के तमाम ममालिक पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान और जो दूसरे बांग्लादेश और दूसरे ममालिक जो सेंट्रल एशिया के साथ अपने कनेक्ट करना चाहते हैं, उन सब को इस 386 किलोमीटर की 350 किलोमीटर की एक पट्टी है, राहदारी है, उसने रोक रखा है क्योंकि वहाँ पे कभी अमन नहीं हो पाया। अब ये फैसला कर लिया गया है, बावजूद इसके कि तालिबान ने चाइना के साथ बहुत पींगे बढ़ाई और चाइना को अखलाकी तौर के ऊपर, चाइना को इमोशनली, चाइना को इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर मजबूर करने की कोशिश की कि आप पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए आप ऐसा करें कि आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट करें और वाखान की पट्टी के साथ हमारे साथ तजारत कर दें। लेकिन चाइना की इंटेलिजेंस ने जब ये पता लगाया कि वहाँ की जो सेपरेटेड मूवमेंट है तुर्कमेनिस्तान आर्मी, उसके बहुत से लोग अभी भी अफ़गानिस्तान में इसी जगह के ऊपर ऐश पजीर हैं और वो चाइनीज़ के ऊपर हमला करने में कभी नहीं चूकेंगे, तो चाइना ने एक लॉन्ग पॉलिसी चलते हुए, एक बात करते हुए उसने साफ जवाब दे दिया कि जब तक पाकिस्तान आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ किसी एग्रीमेंट में नहीं होगा, हम ये बॉर्डर कभी नहीं खोलेंगे। अभी रशिया, चाइना और ताजिकिस्तान, अगर हम इस तरफ देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल वहाँ से जब वाखान की पट्टी के हम इस तरफ खड़े होते हैं तो दूसरी तरफ हमें ताजिकिस्तान की जो रोशनियाँ हैं वो नज़र आती हैं, और इधर हमारा ब्रदर मुल्क अफ़गानिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ नज़र आता है। ये कैसा वक़्त का समझे कि एक बहुत बड़ा वक़्त की चाल है कि वक़्त ने आपको मौका दिया और आपने पाकिस्तान की मैशत को बर्बाद करते हुए पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया, और
अभी आपकी झोली में यकीनन हीरे हैं वाह खान की शक्ल में, लेकिन अगर आपने उनको इस्तेमाल नहीं किया तो यकीनन कोई और इस्तेमाल करेगा, क्योंकि दुनिया में तरक्की ने नहीं रुकना, दुनिया ने आगे जाना है। खा वो एक चाइनीज़ कहावत है कि अगर तूफान आए तो उसके आगे सीना तान के खड़े मत हो, बल्कि अगर हो सके तो अपना सिर झुका लो। यकीनन तूफान भी गुजर जाएगा और आप भी बच जाओगे। लेकिन अब इधर ये हो रहा है कि आपने खुद तो बचना नहीं है, तो यकीनन आपने दुनिया के तमाम तूफानों से पहले भी टक्कर ली है, और आज उसका अंजाम ये है कि आप अब दुनिया के तमाम बदतरीन ममालिक में आपका शुमार होता है। और इस साथ ही साथ आपका सिर्फ अपना मुल्क बर्बाद नहीं हुआ, आपने अपने हमसाया में तमाम मुल्कों को बर्बाद कर दिया है। आपकी ये दबाव की, ये खौफ की पॉलिसी, ये दहशतगर्दी की पॉलिसी अब नहीं चलने वाली। आपको यकीनन अब अक़वाम आलम में जवाब देना पड़ेगा। और ट्रंप साहब ने आते ही फरमाया है कि जनाब मैं सबसे पहले आते ही अफ़गानिस्तान की में तालिबान की जो इमदाद हो रही है वो मैं बंद करूँगा। अभी तक आपको $20 बिलियन दिए जा चुके हैं, बावजूद इसके कि आप अनकारी हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब आपको सिर्फ 5 बिलियन चाहिए तो आपने 20 बिलियन 2 साल में यहाँ कहाँ खर्च किए। यकीनन ये इमदाद उन दहशतगर्दों के या तंजीमों के हाथ में जा रही है जो दूसरे मुल्कों में हमले की तैयारी करते हैं। तो बस इतनी बात के ऊपर ही आपको समझ लेना चाहिए कि वाह खान कॉरिडोर अब वहाँ से दुनिया गुजरेगी। आपको अगर पाकिस्तान ने कभी उसके ऊपर कब्जा करने का नहीं सोचा तो वो सिर्फ इसलिए नहीं सोचा कि हम आप लोगों को ब्रदर मुल्क में शुमार करते थे। आपने डिमांडर लाइन का अभी तक जो कजिया उठाया हुआ है, तो हम भी ये अब यकीनन हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रही है कि आप जब तक डिमांडर लाइन का कजिया नहीं छोड़ते तो हम भी इसके ऊपर अब क्लेम करने वाले हैं कि वाह खान भी एक अनसेटल्ड एक किस्सा है, एक एरिया है जो हिंदुस्तान जब पाकिस्तान से की जब तकसीम हुई तो ये पाकिस्तान के हिस्से में आया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्लेम नहीं किया। बहरहाल चाइना ने साफ आपको कह दिया है, तालिबान को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि अगर आपने दहशतगर्दी बंद ना की और आपने अगर जो आपके नेबर ममालिक हैं उनको सुकून से ना रहने दिया तो आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कोई तरक्की नहीं होगी। आप समझे कि आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे आप खड़े रहेंगे, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि अभी आप किस्सा पारीना बनने वाले हैं। तो आपने अपना मुस्तकबल जो बेहतर चुना था उसको आपने खुद ही बेवफाई करके अपने दोस्तों के साथ निमक हरामी करते हुए आपने फिर अपने मुल्क को पीछे ले जाने का सोच लिया। क्योंकि आप बेशक जितने बड़े जंगजू हों, लेकिन यकीन रखें कि आप इस मॉडरेट दौर के कामयाब तरीन जर्नल नहीं हैं, आप इस मॉडरेट के स्कॉलर नहीं हैं, आपके पास कोई रिसर्च नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास स्कॉलर्स भी हैं, रिसर्च जो है करने वाले जर्नल्स भी हैं, और आपकी हिस्ट्री को हम जानने वाले भी हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। वाह खान कॉरिडोर अगर पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा करना होता तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा चांस है। जब रशिया ने एक्स सोवियत यूनियन ने वहाँ पे अटैक किया तो हम उस वक्त भी उसके ऊपर कब्जा कर सकते थे। हम आपके पास जो पपट गवर्नमेंट थी हम उनके साथ 100 साल के मुआहदे कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यकीनन उसमें हमारे जो स्कॉलर्स होते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हम लोग सिर्फ ये हमारा ब्रदर मुल्क है, इसमें एक दिन अमन होगा, आश्ती होगी, यहाँ के बच्चे तरक्की करेंगे, यहाँ के लोग तरक्की करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के वो स्कॉलर्स जो आप लोगों की हिमायत करते रहे हैं, शायद वो गलती के ऊपर थे, क्योंकि आप लोगों ने पैसा लेकर हर चीज़ को बेचने की ठान ली है। आप बेशक किसी भी मुल्क के साथ वादे कर लें, एग्रीमेंट कर लें, अगर आपके बाप यूएसए से भी कोई बहुत बड़ा वादा हो चुका है पाकिस्तान को बर्बाद करने का, तो आप ये ख्वाब देखना छोड़ दें। वो 18 साल यहाँ पे रहा, उससे पहले सोवियत यूनियन 12 साल रहा, लेकिन आप यकीनन आप याद रखें 1971 में रशिया ने पाकिस्तान को तोड़ने में हिंदुस्तान की मदद की थी और पाकिस्तान के एक हिस्से को बांग्लादेश बना दिया था। फिर हमारे जो आला दिमाग थे उन्होंने दुनिया को बता दिया कि 79 में जब रशिया को इनवाइट किया गया अफगानिस्तान में, फिर हमने 11-12 सालों में उसके कितने टुकड़े किए, ये अब आपको भूलना नहीं चाहिए। ये आप यकीन रखें, आपको जमा खाता रखना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ आप गलत काम करके, पाकिस्तान को बर्बाद करके आप अपने घरों में रोशनी नहीं कर सकते। आप अपने
आप सुरंग के आखिरी सिरे के ऊपर रोशनी नहीं देख सकते, क्योंकि आपको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान ये वो मुल्क है जो यकीनन खून और हड्डियों के ऊपर बना हुआ मुल्क है। इसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये और बात है कि हमारे अपने जो वो बहुत से आपके साथ सहमति रखते हैं और वो नहीं चाहते कि हम लोग आप लोगों के साथ कभी कोई इस तरह का हमारा साथ कोई आपके साथ जंग हो या आपके साथ कोई हमारा ऐसा तनाज़ा बन जाए कि जिसमें आप और हम सामने आ जाएं। लेकिन आप लोगों ने ये जो यहाँ पे अमेरिकन बहुत सारे वेपन छोड़ के गए हैं, आप उनको हमारे ऊपर चलाने का यूज़ करने का कभी सोचे मत, क्योंकि वरना आपको वो मार पड़ेगी कि जो आपको पता ही है कि हमने 2 दफ़ा वहाँ पे घुस के मारा है कि जहाँ पे वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर क्या हो जाएगा। पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट मत करें। पाकिस्तान आपका दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान के लोग आपको चाहते हैं। आपकी गैरत, आपकी अहमियत को हम यकीनन मानते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं इस गैरत और अहमियत को इस तरफ आप लेके आएँ, अपने लोगों को पाकिस्तान से लेके जाएं और जाके अपने मुल्क में बसाएं। क्योंकि अगर आपको 20 अरब डॉलर की इमदाद अभी तक 2 सालों में मिल चुकी है, तो अगर आप यही इमदाद जो आपके भाई बंद जो बाहर बैठे हुए हैं, अगर आप उनको अफ़गानिस्तान में लाकर दोबारा आबाद करने के ऊपर आप खर्च करते, तो यकीनन इस वक्त तक वो तमाम लोग जो अफ़गानिस्तान के बशिंदे हैं, अफ़गानिस्तान के शहरी हैं, वो बाहर हैं अफ़गानिस्तान से, वो यकीन करें वो आके यहाँ पे बस जाते और आपका मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो चुका होता। लेकिन यही एक बदकिस्मती है कि आप हमेशा कोई ना कोई नया शोशा छोड़ते रहते हो। अभी आपने वाखान को एक इशू बना दिया है और उस दिन जनाब मुल्ला यकूब साहब का एक बयान वो उन्होंने फरमाया कि जब तक हमारे सिरों के ऊपर सर है, हमारे जिस्म के ऊपर सर है, तो वाखान भी हमारे सिरों की तरह है, तो हम यकीनन इसको किसी के हाथ नहीं जाने देंगे। कितनी शर्म की बात है कि आप अपने ही एक मुल्क के हिस्से को किसी दूसरे के हाथ में जाने की बातें कर रहे हो। आपसे कोई ये चीज़ नहीं छीन रहा, लेकिन आप बाज आ जाएं अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से, कॉन्स्पिरेसी से। आप अमन के साथ रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दस्तरखान के ऊपर अपने बच्चों के साथ बैठ के कहवा पीना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं और अपने कल्चर को यकीनन आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको दूसरों को भी अमन से रहने देना होगा। वरना हिस्ट्री में पहले भी ये बताया जा चुका है कि एक वक्त में एक सिख जनरल ने भी काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसको आज तक सिख लोग याद करते हैं। उस वक्त भी अफ़गानिस्तान एक मुल्क ही था और अफ़गानिस्तान से के जो लोग थे वो इसी अफ़गानिस्तान में रहते थे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं आप लोगों से कि वाखान को अमन का और पीस की जगह बना दें, वहाँ पे तमाम अक़वाम को आगे गुजरने दें। अब आप किसी को आगे नहीं रोक सकते, क्योंकि अब तमाम खा वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो या ताजिकिस्तान हो, सब ने अपने इरादे बांध लिए हैं कि हमने तजारत भी करनी है, हमने आपस में मेल मिलाप भी करना है, हमने आगे भी बढ़ना है। हमने इन जो लोग इस रास्ते में, आपको ताइपी का प्रोजेक्ट भी यकीनन याद होगा, आपको पाकिस्तान के साथ उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान की रेलवे लाइन भी याद होगी। आप यकीनन इन चीज़ों को अब नहीं रोक सकते, क्योंकि अब आपका वो ज़बरदस्ती रोकने का टाइम गुजर चुका है। अब इस 21 सेंचुरी में आपको आगे बढ़ना है तो अपने नेबर्स के साथ मिलकर बढ़ना होगा। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि कभी आप ईरान को जो है वो पानी बंद करने की धमकियां देते हैं, कभी आप ताजिकिस्तान के खिलाफ डैम बनाते हैं। जो लोग आपको ये मशवरे दे रहे हैं उनके लिए हम इतना ही कहते हैं कि आपके मशवरे हैं बर्बादी के आसमानों में, तो इस आग को लगने से पहले बुझाइए और वाखान की पट्टी को अमन का रास्ता बनाइए और कौम को आगे बढ़ने दीजिए, लोगों को आगे बढ़ने दीजिए। और आपकी 1.5 इंच की मस्जिद को अब कोई मानने वाला नहीं है, आपके ब्रांड इस्लाम को अब कोई मानने वाला नहीं है। आपने अपने मुल्क में बच्चियों के साथ जो सलूक कर रहे हैं, आप जो उनको स्कूलों में नहीं जाने दे रहे, आप जो औरतों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, वो भी यकीनी तौर के ऊपर अब नहीं मानने वाला। अब दुनिया इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बस आप ये समझें कि अब इंसाफ का वक्त हुआ ही जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और राना नासिर खान को अगर आपने मेरे किसी भी ब्लॉग को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। वमा इल्ला बिल्लाह। नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।